जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मेरे विद्यार्थीगण, आप लोग जो है 12.2 का जो है 3 नंबर सवाल बीटीसी यदि गणित बनाते हैं तो ज़रूर देखेंगे। जैसे मेरा कुछ छात्र है, उसको प्रॉब्लम हुआ कि सर 3 नंबर सवाल बता दीजिएगा। तो देखिए, और कौन कौन छात्र हैं हम आपको दिखा देते हैं। देखो, ये है अभी, और इस साइड में है। चलिए, तो हम कुछ ही विद्यार्थी को प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए हम उसको बता देते हैं आपको। तो ये जो 3 नंबर है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे ढंग से। कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है। एक घड़ी है और मिनट की जो सुई है 14 cm की है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज घड़ी का सुइया जो है 5 मिनट में जितने दूर गया तो कितने क्षेत्रफल गया होगा 5 मिनट में, उसको निकालना है। आप शायद सवाल समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं फिगर के माध्यम से। सवाल नंबर था 3। चलिए ठीक है। कहता है एक घड़ी है, तो यहाँ पर हम हल लिख देंगे और एक घड़ी बनाएंगे। घड़ी मतलब वृत्त बना लीजिएगा तो घड़ी आपका बन ही जाएगा। ऐसे वृत्त बना लीजिएगा। ये घड़ी बन गया। मान लीजिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ 9, ऐसे दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो ये चलेगा, लेकिन हम वैसे दे दिए। घड़ी है तो दे दिए। तो घड़ी में 3 गो सुइया होता है, लेकिन हमको अभी जो है मिनट वाला सुई की चर्चा किया है। तो मिनट वाला सुई जो है हमको 14 cm बताया। मिनट वाला सुई कहते हैं 14 cm। तो मिनट वाला सुई है ना, वही क्या है, आर है। ये क्या है तो आर है, समझ गए। मिनट वाला सुई है वही क्या है, आर है। तो हमको आर बताना है। आर दे दिया। अब ये घड़ी जो है 5 मिनट में, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आया होगा। 5 मिनट में कितना दूर, यहाँ से यहाँ तक, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो कितने क्षेत्र जो है क्षेत्रफल तय किया, उसको निकालना है। तो लिख देंगे आर बराबर 14 cm। और ये बन गया त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया, है ना। तो आर बराबर दे दिया। उसके बाद त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है निकालने का, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर निकलेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है। तो आपको पाई चाहिए, आर चाहिए, थीटा चाहिए, समझ गए। तो पाई का मान आप जानबे करते हैं। उसके बाद जो है आपको चाहिए आर का मान और थीटा का मान चाहिए। तो आर का मान भी निकल गया। तो आपको अभी क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकालने के लिए आपको जो 5 मिनट दिया गया है, 5 मिनट, तो इस 5 मिनट से ही थीटा निकलेगा। तो दिमाग लगाइए, ये मिनट वाला सुई एक चक्कर पूरा लगाता है तो 360 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर बोलना है तो एक चक्कर में कहते मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 60 मिनट इंग्लिश में लिख देते हैं। 60 मिनट में कितने दूरी तय करता है, 360 डिग्री का मतलब कोण बनाता है, समझ गए, 60 मिनट में। तो इसीलिए कितने मिनट की बात कर रहे हैं, 5 मिनट का। तो 5 मिनट, तो 5 मिनट की बात करेगा तो 360 अब बट्टा में 60 और गुना में 5 कर दीजिएगा। एक एक नियम आप लोग को आता ही होगा। अब 0 से 0 काट दो, 6 का 6, 6 का 36। बराबर में जब गुना करोगे तो 6 और 5 को, तो 6 पंचे 30 डिग्री जो है आपका थीटा भी निकल गया। थीटा कितने निकल गया, 30 डिग्री। तो आपको जो है आर भी निकल गया, थीटा भी निकल गया। अब तो आराम से बन जाएगा सवाल। तो सीधे बराबर देना है। पाई का मान हमको 22/7 लेना है, जब तक नहीं बोला जाएगा। तो 22/7 और 360 नीचा में है, ऐसे लीजिएगा। पाई का मान 7 को नीचा कर लीजिएगा। और आर का मान कितना दिया है, तो 14 दिया है, देख लीजिएगा। तो 14 और स्क्वायर लगल है तो 2 बार लिखिएगा, ठीक है। अब है थीटा। तो थीटा का मान आप ये निकाले हैं 30 डिग्री है। तो थीटा का मान दे दीजिए 30 डिग्री। तो ये हो गया। ये होने के बाद जो है अब यहाँ पर क्या करिएगा, ये 0 से 0 को काट दीजिए। 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, ये हो गया। अगला बात देखिए क्या होगा। अब और कौन कटेगा, एकदम कटेगा। 7 का 7, 7 दूना 14। अब 2 का 2, 2 6 के 12, और कटेगा। 2 तिया 6, 2 का 2, 2 का 2, और कटेगा। तो अब नहीं कटेगा। तो ऊपर में बच गया 11 गुना 14 और नीचा में बच गया 3 बराबर। उसका गुना करो तो 14 का 14 के 4, हाथ में 10, 14 का 14, 10 24, अब बट्टा में 3।
समझ गए। अब देख लेंगे हम आंसर कथी में है, दशमलव में करी गुना सही किए कि नहीं सही चेक कर लेंगे हम लोग। 14 और 11, 4 एकान 4 और 1 कान 1, 4 एकान 4 और 1 कान 1, वही ना। तो 4 4 1 5 और 1, हम लोग गुना गलती किए थे, इसको कट कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे 154 आता है। ऐसे ही ठीक से गुना कर लीजिएगा आप लोग भी, एकदम फास्ट में फाँकी नहीं मारिएगा, सब चौपट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग आंसर मिला कि नहीं मिला। तो देखिए आपको दिखाएंगे आंसर 12.2 है। तो 12.2 यहाँ पर आ गया 13 है। अब यहाँ पर देखिएगा 12.2 का 3 नंबर सवाल था। हाँ एकदम मिल गया रे ससुर के नाथ। 80 में स्क्वायर लगाना है क्षेत्रफल में, तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया देख लीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। 3 नंबर है यह 154 आ गया। तो देखिए आप लोग जो है लाइक मार दीजिए। धन्यवाद।